राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोती में। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है, हिंदू धर्म में एकादशियों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। और साल में जो 24 एकादशी आती है, जिनमें से एक एकादशी है परमा एकादशी, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व और पुण्य बताया गया है। यह एकादशियों में जो भी साल भर की 24 एकादशी होती है, उनमें इसका एक अपना अलग ही महत्व है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत की कथा, परमानंद एकादशी। तो शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वक तथा विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप, दीप और निवेद पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहरी कथा, एक बहुत ही सुंदर कथा मैं आपको बताता हूँ, जो कि इस प्रकार है। महर्षियों के साथ कापिल्य नगरी में हुई थी कथा। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा। कामिपल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग, कोई काम शुरू करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्योगों की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा हो और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह टालने से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न नहीं देते। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सहन कर सकती। पति बगैर स्त्री को संसार के माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। उस समय कौटिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देख सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने इसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता को भी नष्ट कर देंगे। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बताइए। इस पर कौटिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि रहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाढ्य बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंच रात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमायित एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त विधि पूर्वक पंच रात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता, स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। ये ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौटिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के अनंत सुख भोग अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनु परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक लोंद का मास उत्तम है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास अर्थात लोंद की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए 3 लोकों में वंदनीय होते हैं। ये एकादशी, परमा एकादशी का व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।